हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट्स स्टार्ट। पहले कुछ बेसिक चीज़ें बनाएं। द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a b c are constant and a is not equals to 0। ये ए बी सी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि c खुद x का फंक्शन हो जाए। मान लिया c की जगह हम x क्यूब रख दें, फिर तो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट है और a जीरो नहीं है, a अगर जीरो नहीं है तो ये वाला एक्सप्रेशन विल डेफिनेटली हैव एक्स स्क्वायर, और सबसे बड़ा टर्म एक्स स्क्वायर ही है इसमें। बाकी टर्म b और c अगर जीरो होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन इट विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर बाई चांस a जीरो हो जाए तो ये समझ आता है, फिर ये लीनियर में रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए ये बदला है। एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख दूं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट, इफ इन वन, मतलब ए बी सी कॉन्स्टेंट ही है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल एक्स, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इफ इन वन मतलब फर्स्ट पॉइंट में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू 0, then it is called quadratic equation। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम जीरो के बराबर रख दें तो इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें ये सारी कंडीशंस हैं कि ए बी सी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 5 के बराबर रख दें, तो ऑफकोर्स 5 के बराबर रखोगे तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, क्योंकि उस 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाके सी के अंदर मिला सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ if ax square plus bx plus c is mentioned as quadratic expression, quadratic expression, then a cannot be 0। मतलब अगर उसने इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की तरह उसने रेफर किया है इसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप क्या हो गया कि ए जीरो नहीं हो सकता। बट अगर उसने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज़ नहीं किया है, केवल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोला है, तो फिर तो हम दोनों केसेस लेंगे, व्हेन ए इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, कैन नॉट बी 0। ये ठीक है, बट इफ इट इज नॉट
mentioned as quadratic, then we will consider both cases, that is a equals to 0 and a not equals टू 0. ठीक है, मतलब उसने क्वेश्चन में कहीं पे बोला कि ये वाला एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 1 to 3. ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 1 to 3. एंड फिर आगे कुछ भी बोला. उसका मतलब क्या है कि अगर उसने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के लिए क्वाड्रेटिक वर्ड यूज़ नहीं किया तो फिर हम दोनों ही पॉसिबिलिटी लेंगे कि अगर ए जीरो होगा तब क्या होगा और अगर ए जीरो नहीं होगा तब क्या होगा. दोनों तरफ से एनालिसिस करेंगे. ठीक है, वैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ आता है, अगर वो ए जीरो नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो वो पैराबोला आता है. ए अगर जीरो हो जाए तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर आएगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, अच्छा, जब हमने ये बोला ना कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट है वो नॉन रियल नंबर भी हो सकता है. ठीक है, अब रियल नंबर क्या होता है तो उसका वैसे तो डिटेल में ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन. स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज ए नॉन रियल और इमेजिनरी number which is denoted by iota. ठीक है, आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1, आयोटा का क्यूब कितना होगा, इसी में दोनों तरफ आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4 क्या होगा, फिर इसमें दोनों तरफ आयोटा मल्टीप्लाई कर दो 1. ठीक है, ये हो जाएगा. note that coefficient of 1 can also be imaginary. जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इमेजिनरी नंबर भी कांस्टेंट हो सकता है, या कांस्टेंट भी, सॉरी, इमेजिनरी नंबर भी कांस्टेंट नहीं हो सकता. इमेजिनरी नंबर तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा. कांस्टेंट जो है वो इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है. जो क्वाड्रेटिक में रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d/2a, दैट इज़ ऑलवेज वैलिड, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो. इमेजिनरी में भी रूट हम वैसे ही निकालते हैं. ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए अब तक? फोर्थ. फिफ्थ पॉइंट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a b c आर कॉन्स्टेंट and a is not equals to 0, will have exactly 2 roots, say alpha and beta. ये ठीक है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है तो इसके एग्जैक्टली 2 रूट होंगे. वो रूट्स जो हैं वो रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं. विल हैव एग्जैक्टली 2 रूट्स, से अल्फा एंड बीटा, विच मे बी रियल और इमेजिनरी. ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये ठीक है. वी यूजली डिनोट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कैपिटल D एंड कॉल इट डिस्क्रिमिनेंट. ये मान लिया अल्फा या बीटा है, ठीक है. दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास रूट आए अल्फा बीटा विच इज़ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है. हमेशा दो रूट आएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक का ना कम आएगा ना ज़्यादा आएगा, ठीक है. अब तुम ऐसे देखो, एग्जाम्पल 1, मान लिया हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0. तो इसके लिए रूट्स क्या आएगा, x बराबर -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 25, 4ac 28 अपॉन 2a. तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 53 रूट 53/2. तो दीज आर, ये ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ये हो गया पहला एग्जांपल, ठीक है. एग्जांपल 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0. तो ये तो दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर में हम रूट्स को क्या बोलेंगे, 3 and 3, मतलब रूट तो 2 ही काउंट करेंगे बट उसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटेड रूट्स है, रूट 2 ही काउंट होगा. तो यहाँ पे वी विल गेट 2 रिपीटेड रूट्स 3 and 3, ठीक है. अच्छा, अगर मेरे से पूछा कि ये इक्वेशन कितने सोल्यूशन, इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में हम एक ही गिनते हैं, ठीक है. रूट्स 2 की तरह काउंट होगा, सोल्यूशन 1 बोला जाएगा. नोट दैट x minus 3 is equals to 0 has only one solution, that is 3. रूट्स को बोला जाएगा तो रूट्स कितने बोला जाएगा, 2, और सॉल्यूशन कितना बोला जाएगा, 1. अब एग्जांपल 3, अगर इक्वेशन हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो दिस विल बी -3 प्लस माइनस रूट के अंदर -7 अपॉन 2. तो x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस, अभी हमने क्या डिफाइन किया था, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम किससे डिनोट करेंगे, इमेजिनरी क्वांटिटी आयोटा से, ये ठीक है. तो -7 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 7 अलग कर दिया एंड रूट -1 अलग कर दिया अपॉन 2. सो दिस इज -3 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 2. तो ये 2 रूट आ गए विच आर ऑफ कोर्स डिस्टिंक्ट, क्योंकि एक में प्लस रूट 7 है, एक में माइनस रूट 7 है, एंड बोथ रूट्स आर इमेजिनरी. तो रूट्स आर इमेजिनरी. अगर यहाँ कोफिशिएंट्स में रियल नंबर की जगह, चलो ये भी लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 4, मान लिया ऐसे आ जाए प्लस आयोटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसमें भी यही इक्वेशन काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, -4ac, तो -4ac मतलब 8 अपॉन 2a.
ये हो गया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस माइनस रूट -9/2। इसको हम फिर वैसे ही करेंगे, माइनस आयोटा प्लस माइनस रूट 9 अलग कर दिया, रूट -1 अलग कर दिया, होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो एक बार हमने -3 लिया तो -3 -4/2 -2 आयोटा हो गया। ठीक है, एक बार हमने प्लस लिया तो 3 में से 1 गया, 2 आयोटा, तो आयोटा हो गया। तो ये 2 रूट्स हो गए। अब इसको देख सकते हो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैंने इसमें x की जगह आयोटा रखा तो x² आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा फिर -1 हो जाएगा, +2 बराबर 0, तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा, अगर इसमें मैंने x बराबर -2 आयोटा रखा तो -2 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक है, -2 आयोटा रखा तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और फिर -2 के साथ वो मल्टीप्लाई होके +2 हो गया, फिर +2, तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो दीज आर परफेक्टली फाइन। ठीक है, अगर मान लिया हमने ऐसे लिया x² + 1 + आयोटा x + 2 + आयोटा बराबर 0। ठीक है, मान लिया क्वेश्चन ये है, तो इसके रूट्स कैसे आएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस √1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कैसे होगा, वैसे ही खोलेंगे a + b के स्क्वायर की तरह। a² 1 हो गया, b² -1 हो गया, +2 आयोटा। ठीक है, -8 -4 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक एक कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस √, ये कितना हो जाएगा -8 -2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। हाँ सही है बिल्कुल। अब ये जो नंबर है -8 -2 आयोटा का स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक इमेजिनरी नंबर आएगा। वो स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये सब हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तो हमने मान लिया कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो एक नंबर आ जाएगा कुछ, यहाँ पे आ जाएगा a + आयोटा भी, उसके इसके साथ क्लब करके 2 आंसर आ जाएंगे। तो दैट यू विल बी एबल टू डू आफ्टर स्टडीइंग द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद यू कैन फाइंड आउट कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है सीधा सीधा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट किए थे कि एग्जैक्टली 2 ही रूट होगा। उन रूट्स को हम ऐसे बोल सकते हैं -b प्लस माइनस √d/2a। d इज डिस्क्रिमिनेंट। तो दीज वर 5 पॉइंट्स। हाँ, अब आ जाते हैं अगले। सिक्स्थ पॉइंट की तरफ। इफ कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 are real and a is not equals to 0, then nature of roots। ये हमने पहले ही पढ़ा होगा
कि केस 1 इफ d is greater than 0 then roots will be real and distinct. Case 2 if मतलब कुछ ऐसे करके कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा. केस 2 इफ d इज इक्वल्स टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. जैसे जो रूट होते हैं वो होता क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a. तो अगर d 0 हो गया तो -b प्लस माइनस 0 हो जाएगा. अब भले ही +0 करो भले ही -0 करो वो तो एक ही बात है. तो -b अपॉन 2a रिपीटेड रूट आ जाएगा. इफ़ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल. इस वाले केस में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या हो जाएगा, इसके रूट्स अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. ठीक है, अब d 0 हो गया. ठीक है, d 0 लिखा हुआ है तो इसलिए रूट्स कितना हो जाएगा, -b अपॉन 2a. या फिर जो रूट्स हैं वो -b अपॉन 2a -b अपॉन 2a ऐसे आ जाएगा, सेम रूट. ठीक है. केस 3 इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स विल बी इमेजिनरी. ठीक है, रूट्स विल बी इमेजिनरी. ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूट मान लिया अल्फ़ा बीटा है. ठीक है, तो जो अल्फ़ा कॉमा बीटा आएगा वो आएगा -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. अब देखो d नेगेटिव है ये. ठीक है, अगर d नेगेटिव है तो ये वाली चीज़ क्या हो गई, नेगेटिव. तो इसको माइनस कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से. तो मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा -b अपॉन 2a. ठीक है, प्लस माइनस इसको ऐसे करते हैं -d अलग कर दिया और -1 अलग कर दिया. ठीक है, अगर d नेगेटिव है तो इसको हमने लिख दिया माइनस ऑफ -d अलग कर दिया, -1 अलग कर दिया. अब ये वाली जो चीज़ है वो पॉजिटिव है. सही है, तो अल्फ़ा कॉमा बीटा कितना हो जाएगा, -b अपॉन 2a. सॉरी माइनस यहाँ पे भी नीचे तो 2a आएगा ही आएगा, तो ये नीचे तो 2a है ही. ठीक है, इस -b अपॉन 2a को कुछ भी बोल दिया, मान लिया p प्लस माइनस इसको मान लिया हमने बोल दिया q और -1 को बोल दिया आयोटा. तो इस तरह के रूट आ जाएंगे p प्लस माइनस आयोटा q. मतलब p और q दोनों रियल नंबर है. -d अगर पॉजिटिव होगा तो उसका स्क्वायर रूट एक रियल नंबर आएगा. ठीक है, d का वैल्यू जैसे मान लिया -5 हुआ तो ये जो लिखा है वो क्या लिखा है, माइनस ऑफ -5. तो माइनस ऑफ -5 तो +5 हो जाएगा. तो ये तो हो जाएगा √5, इसकी वजह से आयोटा हो जाएगा. √5 अपॉन 2a को हमने क्या बोल दिया, q. तो p और q दोनों रियल नंबर है. तो यहाँ पे जो रूट्स आएगा वो ऐसे आएगा 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा. अब देखो अगर d नेगेटिव है तो प्लस माइनस की वजह से अगर एक रूट में 2 आयोटा आ रहा है तो दूसरे में पक्का -2 आयोटा ही आएगा, क्योंकि ABC तो पहले हमने बोल दिया रियल है. रियल है तो ये -b अपॉन 2a तो रियल ही है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर इमेजिनरी रूट कभी भी आया, ये ठीक है, अगर कोफिशिएंट्स रियल हैं एंड अगर इमेजिनरी रूट आया तो फिर वो पेयर में आएगा, कॉन्जुगेट पेयर में. अगर एक 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा 2 - 3 आयोटा होगा. बट अगेन ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने क्या बोला, कंडीशन क्या बोला, पहले तो ये बोला कि अगर आया, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं. अगर आया तो फिर वो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, पहली बात.
दूसरा, इसके लिए कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, ए बी सी रियल होने चाहिए। तो ये हमने इसीलिए पहले इफ़ कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, तभी की बात चल रही है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं नोट, इफ कोफिशिएंट आर रियल देन इफ एग्जिस्ट, अगर आया तो इफ एग्जिस्ट इमेजिनरी roots will occur in pair। अगर रियल हैं तो जो इमेजिनरी रूट है वो पेयर में आएगा। ठीक है, note 2, if coefficient of ax square plus bx plus c is equals to 0 are rational, then if exist irrational roots will occur in conjugate pair। ठीक है, मतलब अगर इरेशनल रूट आया, अगर, ठीक है, और इक्वेशन के कोफिशिएंट इस बार हमने रियल नहीं बोला, इस बार हमने क्या बोला, रैशनल है। मतलब ए बी सी अगर रैशनल नंबर है और अगर इस इक्वेशन के इरेशनल रूट आए तो वो भी पेयर में ही आएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। एज मान लिया अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट रैशनल है ये, ठीक है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी रैशनल होगा और ये भी रैशनल होगा। इर्रेशनैलिटी जो है वो स्क्वायर रूट की वजह से ही आ सकती है बस। तो irrationality may come due to root d only, and if so, और अगर इसकी वजह से irrationality आया तो इसी के आगे तो प्लस माइनस लगाए। ठीक है, तो अगर एक रूट आया, मान लिया माइनस बी अपॉन 2a हमने कैलकुलेट किया और माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू मान लिया 2/5 आई, तो 2/5 प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग ऐसे करके आएगा। ठीक है, ओनली एंड इफ सो इट विल बी प्रेजेंट विद प्लस माइनस साइन। इट विल बी प्रेजेंट विद प्लस माइनस साइन। तो देखो अभी तक हमने क्या बोला कि अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो इर्रेशनल रूट अगर आया, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। इर्रेशनल रूट अगर आया तो फिर वो क्या आएगा, पेयर में आएगा कि अगर एक 2 + √3 है तो दूसरा 2 - √3 ही होगा। और अगर कोफिशिएंट रियल है तो फिर जो इमेजिनरी रूट है वो पेयर में आएगा, कॉन्जुगेट पेयर में। अगर एक 2 + 3 आयोटा है तो दूसरा 2 - 3 आयोटा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 is given where a, b, c are
कांस्टेंट, देन ट्रू फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ वन रूट इज 2 + 3 iota, then other root will be 2 - 3 iota। अगर एक रूट 2 + 3 iota है तो दूसरा रूट 2 - 3 iota होगा। इसने ऐसे क्लेम किया। ठीक है, आंसर क्या होगा? फॉल्स, एज इट इज नॉट गिवन दैट कोफिशिएंट्स आर रियल। इसने तो ये बोला कि ABC कांस्टेंट है, इसने ये तो बोला ही नहीं कि ABC रियल है। रियल होगा तभी हम ये बात बोल सकते हैं। सेकंड, इफ द इक्वेशन cannot have roots as √2 and 3, मतलब अब क्या बोला गया है कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसका ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट इरेशनल आ जाए, √2 एक इरेशनल नंबर है, और एक रूट 3 आ जाए विच इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, आंसर क्या है? ऑफ कोर्स ये भी फॉल्स है, as it is not given that coefficient are rational। कोफिशिएंट रैशनल है ऐसा तो कुछ बोले ही नहीं, तो इरेशनल रूट पेयर में आता है। ये हम जब ही बोल सकते हैं जब कोफिशिएंट्स रैशनल हो। ठीक है, क्वेश्चन, लेट A, B बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यों मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड 1 रूट ऑफ x² + ax + b = 0 इज √3 + 1। देन फाइंड A, B। मतलब इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जो कोफिशिएंट है वो रैशनल है, A और B कोफिशिएंट है, वो रैशनल नंबर दे रखा है। एक रूट जो है वो √3 + 1 है, तो A और B की वैल्यू बतानी है। अब √3 + 1 तो इरेशनल रूट आ गया। इसमें वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? कि अगर एक रूट रैशनल होगा, सॉरी, अगर एक रूट इरेशनल होगा तो दूसरा रूट भी इरेशनल होगा। ये वाली स्टेटमेंट हम कब दे सकते हैं? जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि कोफिशिएंट्स रैशनल हैं। तो कोफिशिएंट्स तो 1 A और B है, 1 ऑफ कोर्स रैशनल है, A और B को इसने बता रखा है। तो हम सोल्यूशन क्या बोलेंगे? एज कोफिशिएंट्स आर रैशनल नंबर, hence irrational roots will occur in pair. So if one root is √3 + 1, then other रूट मस्ट बी। अब देखो फिर यहाँ बहुत सारे बच्चे गच्चा खा जाएंगे। वो क्या करेंगे? वो √3 - 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं है, प्लस माइनस इरेशनल पार्ट के साथ आता है। तो जो दूसरा रूट है वो -√3 + 1 होगा और 1 - √3 होगा, √3 - 1 नहीं होगा। ठीक है, नाउ अब ये हमने 10th में पढ़ रखा है कि -a क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स। तो एक हो गया 1 - √3
और दूसरा हो गया 1 प्लस रूट 3, तो कितना हो गया 2, ये माइनस ए की वैल्यू है तो ए बराबर -2, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो एक हो गया 1 माइनस रूट 3, दूसरा हो गया 1 प्लस रूट 3, तो a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस 3, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू -2, ये तो केवल b लिखा था, तो दिस इम्प्लाइज a कितना हो गया, a और b दोनों की वैल्यू -2 होगी, सही है। फिर एक और क्वेश्चन लेट a comma b belongs to real and 1 root of x square plus ax plus b is equals to 0 is 2 plus iota, then find a comma b। ठीक है, फिर हम शुरू हो गए। अब जो 2 प्लस आयोटा है वो तो एक नॉन रियल नंबर है, मतलब इमेजिनरी रूट आ गया एक, बट इसमें भी जो कोफिशिएंट हैं वो रियल हैं, ए और बी रियल बोल दिया, मतलब जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी उसका कॉन्जुगेट होगा, ये बात हम बोल सकते हैं आराम से। तो हम क्या बोलेंगे, एज कोफिशिएंट्स आर रियल हेंस इफ 1 root is 2 plus iota then other root will be 2 minus iota. This implies sum बराबर माइनस ए बराबर 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा बराबर 4, दैट विल इम्प्लाई a इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। एंड प्रोडक्ट बराबर b बराबर 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी विल बी 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा b बराबर 5, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, 6th पॉइंट चल रहा था जिसमें हमने एक नेचर ऑफ फ्रूट्स बोला, फिर ये सब बातें। अब 7th पॉइंट, लेट रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equals to 0 are alpha comma beta where a b c are real constants and a is not equals to 0, then result 1, alpha and beta will satisfy the given equation, that is
ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। अगर हमने बोला कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अल्फ़ा है तो ऑफकोर्स अगर अल्फ़ा उसका रूट है तो अल्फ़ा उसको सेटिस्फाई तो करेगा ही, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी 0 के बराबर हो जाएगी। अब ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी तो ए बी सी कॉन्स्टेंट है ऑफकोर्स, ये तो एक अल्फ़ा का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर अल्फ़ा का हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो, मान लिया 5 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है, तो जैसे हमने पॉलिनोमियल डिवीज़न में शुरू में बताया था कि उस 5 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इससे डिवाइड करूँ ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी से डिवाइड करें तो वो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा ये डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, मतलब हमने क्या बोला कि मान लिया कोई भी 5 डिग्री पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, ये मान लिया कोई भी 5 डिग्री पॉलिनोमियल अल्फ़ा का, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डिवाइज़र कोशेंट और प्लस यहाँ पे रिमाइंडर, सभी पॉलिनोमियल होगा, मतलब रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल है, कोशेंट भी, और ये, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मान लिया एनी पॉलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा। अगर कोई ऐसा लिखा ना एनी पॉलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा तो उसको यहाँ डिवाइज़र कोशेंट रिमाइंडर। अब डिवाइज़र अगर मैं ये ले लूँ ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा, यहाँ पे हम यही ले लें ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, तो रिमाइंडर कुछ भी आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। अगर ये 5 डिग्री का है तो ये क्यूबिक आ जाएगा, अगर ये 7 डिग्री का है, 7 डिग्री का है तो ये 5 डिग्री का आ जाएगा इनटू कोशेंट। जो रिमाइंडर है ये, ठीक है, वो लीनियर और लेस, मतलब कांस्टेंट भी आ सकता है और बाई चांस पूरा ही डिवाइड हो गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब किसी भी पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ठीक है, मतलब अगर ए बी सी मान लिया 1 2 3 है तो ये ऐसे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3। तो हमने किसी भी चीज़ को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, मतलब किसी भी अल्फ़ा के पॉलिनोमियल को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 से डिवाइड किया तो ऐसे डिवाइड तो हो ही जाएगा। ये वाली रिलेशन तो हम लिख ही सकते हैं हमेशा ही, चाहे कुछ भी हो। अब अगर ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी 0 है तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये वाले पॉलिनोमियल को इफ़ेक्टिवली चाहे कितनी भी डिग्री का हो हमने रिड्यूस करके लीनियर में लिख दिया, लीनियर या उससे भी छोटा, ये ठीक है, उससे भी छोटा, मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर बाई चांस पूरा ही डिवाइड हो गया तो 0 ही हो गया। ये तो इस पॉइंट में हमारे बोलने का मतलब ये है कि अल्फ़ा का कोई भी पॉलिनोमियल ले आओ, कितने भी डिग्री का, 10 डिग्री का मान लिया, उसको हम इस फॉर्म में लिख के लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन दैट इज दिस, ठीक है। अब इसका रिजल्ट 1.1 क्या है, यूजिंग ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वी कैन reduce any polynomial of alpha into linear polynomial। ठीक है, यूजिंग दिस, ये दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ए अल्फ़ा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 का रूट अल्फ़ा बीटा हो गया तो सबसे पहली बार अल्फ़ा और बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने क्या बोला कि अल्फ़ा के किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन को हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये बात अगर क्लियर नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, लेट अल्फ़ा इज ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0
देन फाइंड अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 अल्फा क्यूब प्लस माने ये क्वेश्चन है, उसमें क्या अल्फा इज ए रूट ऑफ दिस देन फाइंड दिस। ठीक है, अब एक तरीका तो क्या हो गया कि अल्फा अगर इसका रूट है तो हम इसका रूट निकाल लें पहले, ये ठीक है, रूट तो निकल ही आएगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a से। फिर वो जो वैल्यू आएगी बेसिकली 2 वैल्यूज़ आएंगी, उसको फिर हम 4th पावर कैलकुलेट करके यहाँ रखें, फिर 3rd पावर कैलकुलेट करके ऐसे करके रखें, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, हम यही वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन एज अल्फ़ा satisfy x square plus 2x plus 5 is equals to 0. This implies alpha square plus 2 alpha plus 5 is equals to 0. Equation 1. ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 अल्फ़ा क्यूब प्लस 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 7 इसको लिखना है। तो इसको हमने क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 से डिवाइड कर लिया। तो अब देखो ये कोशेंट हो गया, इनटू यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ये डिवाइज़र हो गया, यहाँ पे कोशेंट आएगा प्लस रिमाइंडर। तो एक तो तुम वैसे डिवाइड कर सकते हो कि ऐसे करके जो लिखते हैं ना, मतलब डिवाइड करते समय ऐसे करके जो लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख लिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5, यहाँ पे इस 4 डिग्री के एक्सप्रेशन को लिख लिया, फिर डिवाइड कर लिया, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ कोशेंट आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। इसी को अब हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और ये जोड़ के ये आना चाहिए, तो हमने उल्टा कर लिया। ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये कोशेंट क्वाड्रेटिक है, सॉरी फिर कोशेंट बोल दिया, डिवाइज़र क्वाड्रेटिक है तो कोशेंट भी क्वाड्रेटिक आना चाहिए। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर का टर्म आएगा, अल्फ़ा आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। उनके कोफिशिएंट्स क्या क्या आएंगे वो डिपेंड करेगा कि इसके कोफिशिएंट क्या क्या है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ठीक है, आगे जो कांस्टेंट जो आगे जो रिमाइंडर आएगा वो तो लीनियर ही आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 कैसे बनेगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 बनेगा। इन दोनों में भी बेसिकली क्या होगा, इसके भी 3 टर्म होगा, अल्फ़ा स्क्वायर का टर्म, अल्फ़ा का टर्म, कांस्टेंट का टर्म। तो अल्फ़ा स्क्वायर इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा स्क्वायर के टर्म्स बनेंगे। फिर अल्फ़ा उठा के तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा वाला टर्म बनेगा। फिर जो इसका कांस्टेंट आएगा उसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक, लीनियर और कांस्टेंट टर्म बनेगा। अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 एक ही तरीके से बन सकता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जब दोनों ब्रैकेट से अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो। अब देखो ये तो अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए सो दैट ये अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 बन जाए, तो ऑफ कोर्स 1 रहना चाहिए। 1 रहेगा तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 बनेगा और ये वाला टर्म बन जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा रेज़ टू पावर 4 बनाने का और कोई तरीका नहीं, मतलब ये टर्म एडजस्ट हो गया तो इसके कोफिशिएंट और जो रिमाइंडर है वो हमें कैसे मिलेगा, इसके कोफिशिएंट, इसके टर्म्स को हम बनाते हुए चले गए। अब जैसे 4 अल्फ़ा क्यूब बनाना है तो अल्फ़ा क्यूब बनाने का क्या तरीका है, यहाँ से तो आएगा ही नहीं क्योंकि जो रिमाइंडर है वो तो लीनियर या उससे भी छोटा होगा, तो इस रिमाइंडर का कंट्रीब्यूशन पहले 3 टर्म्स में तो होगा ही नहीं क्योंकि वो लीनियर या उससे छोटा होगा, तो पहले 3 टर्म तो यहीं से बनेंगे। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब कब कब बनेगा, जब अल्फ़ा स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई करे तब भी बनेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करे तब भी बनेगा। ठीक है,
अब देखो अल्फा स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा स्क्वायर आया, और मेरे को सॉरी 2 अल्फा क्यूब आया, और मेरे को चाहिए 4 अल्फा क्यूब। तो 2 अल्फा क्यूब तो इसने जनरेट कर दिया, अभी 2 अल्फा क्यूब और चाहिए तभी तो ये बनेगा। उसके लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, तभी ये 2 अल्फा और ये अल्फा स्क्वायर बन के 2 अल्फा क्यूब यहाँ से आ गया एंड 2 अल्फा क्यूब यहाँ से आ गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया 4 अल्फा क्यूब, ये वाला टर्म बन गया। ठीक है, फिर 5 अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर कैसे कैसे बन सकता है, देखो ये कांस्टेंट और ये मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर बनेगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर बनेगा, ये अल्फा स्क्वायर और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तब भी अल्फा स्क्वायर बनेगा। तो ये कांस्टेंट ऐसे ही डिटरमाइन हो जाएगा। नेट मेरे को कितना अल्फा स्क्वायर बनाना है 5, तो 5 तो यहीं से आ गया, हाँ 5 तो यहीं से आ गया, यहाँ से कितना आ गया 4, तो ये 4 एक्स्ट्रा आ गया। उसको हटाने के लिए इस अल्फा स्क्वायर को हम अगर -4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से -4 अल्फा स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 4 अल्फा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 5 अल्फा स्क्वायर, तो ये मैच हो गया। तो ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। अब 2 अल्फा प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बारी आ जाएगी। अल्फ़ा का टर्म कैसे बनेगा, जब ये 5 और ये 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा प्लस का 10, ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 8। तो मतलब इन दोनों टर्म से अल्फ़ा का नेट टर्म कितना आया। मतलब अगर ये समझने में दिक्कत आ रही है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर जैसे हमने बोला था कि जैसे बचपन में डिवाइड करते थे वैसे डिवाइड कर लो, वहाँ से क्वोशेंट निकाल लो और रिमाइंडर निकाल लो, वो यहाँ पे ला के लिख लिया ये क्वोशेंट या रिमाइंडर। हाँ, तो हमने क्या बोला, अल्फ़ा को एडजस्ट किया, 5 और 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया 10 अल्फ़ा, -4 और 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया -8, तो नेट कितना अल्फ़ा बचा यहाँ से 2 अल्फ़ा, इधर कितना चाहिए 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा तो अपने आप ही एडजस्ट हो गया। मान लिया अगर यहाँ 3 अल्फ़ा लिखा होता तो इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करने से 2 अल्फ़ा जाता, प्लस हम अल्फ़ा अलग कर देते, तो अभी तो यहाँ खुद ही एडजस्ट हो गया, इसमें से पूरा ये बन गया, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब ये अपने आप एडजस्ट हो गया। अब क्या बचा कांस्टेंट टर्म, तो 5 × -4 कितना हो गया -20, और हमें चाहिए प्लस का 7, तो इसलिए 27 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी 27 - 20 विल गिव यू 7। उसका मतलब क्या है, अच्छा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 0 है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस एक्सप्रेशन को तो ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यही आ जाएगा। ये तो इसको लिखने का एक तरीका हो गया, कुछ भी भले ही 0 हो या ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा ये वाला हमने कहाँ से चूज़ किया है, ऑफकोर्स क्वेश्चन से। उसने बोला ना इसका रूट है, इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तब इससे डिवाइड किया। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये 0 हो गया फ्रॉम 1, एंड दिस इम्प्लाइज कि α⁴ प्लस 4 अल्फ़ा क्यूब प्लस 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 7, ये टर्म तो पूरा ख़त्म ही हो गया। किसके बराबर आ गया 27। यही आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो क्या चल रहा था, लेट रूट्स ऑफ a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर अल्फ़ा बीटा वेयर a b c आर रियल कांस्टेंट एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो पहला बात तो हमने क्या बोला रिजल्ट 1 में कि अल्फ़ा एंड बीटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये दोनों आ गया। ठीक है, उसका भी फिर हमने आगे क्या यूज़ किया इस फैक्ट का कि अल्फ़ा का अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसको हम लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं, लीनियर या उससे भी छोटा। तो जिसमें जैसे लीनियर नहीं आया उससे भी छोटा आ गया। अब इसी में रिजल्ट 2, जैसे अल्फ़ा रूट था उसका, तो a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c बराबर 0, एंड बीटा भी रूट था,
तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0, ये गिवन है। ठीक है, अभी यही किया था हमने इसमें क्या किया, अल्फ़ा की पावर मान लिया n-1 से मल्टीप्लाई किया, ये ठीक है, या फिर हम क्या बोलेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा की पावर n से बोल दिया, चलो तो a टाइम्स अल्फ़ा रेज़ टू पावर n+2, b टाइम्स अल्फ़ा रेज़ टू पावर n+1 प्लस c टाइम्स अल्फ़ा रेज़ टू पावर n बराबर 0। सिमिलरली मान लिया इसको हमने क्या किया, बीटा रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा a टाइम्स बीटा रेज़ टू पावर n+2 इन दोनों को जोड़ दिया, क्यों मल्टीप्लाई किया वो भी समझ में आ जाएगा। ये दोनों तो गिवन रिलेशन है विच आर करेक्ट, ये तो सही है ही। अब हमने क्या किया, अगर ये 0 है, दोनों मतलब इसका वैल्यू कैलकुलेट करके 0 आ रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ अल्फ़ा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया, ये भी सही है, ये भी 0 के बराबर होगा। सिमिट्री से सेम चीज़ बीटा में कर लिया। अब इन दोनों को मान लिया ऐड कर दिया, तो a टाइम्स अल्फ़ा रेज़ टू पावर n प्लस b टाइम्स अल्फ़ा रेज़ टू पावर n+1 एंड प्लस बीटा टाइम्स दिस प्लस c टाइम्स अल्फ़ा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n बराबर 0। ठीक है, ये मान लिया हो गया हमारा इक्वेशन 1। नाउ लेट Sn इज इक्वल्स टू अल्फ़ा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n। मान लिया हमने अल्फ़ा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n को Sn से डिनोट कर दिया। अब Sn क्या है, कुछ भी हो, ये तो डिनोट करने का तरीका है, या तो इसको हम ऐसे बोलते हैं शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि fx क्या होता है, fx हमने सुना होगा, हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। ठीक है, कुछ भी एक्सप्रेशन ऑफ x हो गया, उसको बार बार ना लिखना पड़े, बड़ा एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन है 4x³ प्लस 7x प्लस 8x² प्लस 9, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेट दिस इज इक्वल्स टू fx। तो दिस इज इक्वल्स टू fx बोलने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि हमें बार बार इतना बड़ा क्यूबिक स्क्वायर और ये सब ना बोलना पड़े, हमने एक बार मान लेंगे ये इसके बराबर है, फिर जहाँ पे भी fx बोलेंगे उसका मतलब क्या है कि वी आर रेफरिंग टू दैट क्यूबिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली हमने क्या किया, अल्फ़ा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n को Sn बोल दिया। अल्फ़ा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n को लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, ये दिस इज सम ऑफ nth पावर ऑफ द रूट्स। ठीक है, मतलब हमने रूट की nth पावर रेज किया, दोनों रूट्स का, उनको जोड़ दिया, उसको हमने Sn से डिनोट कर दिया। अब ये भी डिनोट करने का एक तरीका है, जैसे हम बोलते हैं fx बराबर इतना, तो f(2) का मतलब क्या होता है, x की जगह 2 रख दो, ऐसे होता है ना। f(1) का मतलब क्या होता है, अगर fx बराबर समथिंग है, मान लिया अगर हमने बोला कि fx बराबर x² प्लस 7 है, मान लिया, फिर मैं बोलूँ कि f(1) क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, x की जगह 1 रख दिया, तो ये 1 प्लस 7 8 हो गया। तो उसी तरीके से अगर हमने बोला कि Sn ये है, ठीक है, तो अब मैंने बोला कि S2 क्या होगा, तो S2 का मतलब क्या, n की जगह 2 रख दिया, तो अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर का सम हो गया, रूट्स के स्क्वायर का सम हो गया, अल्फ़ा² प्लस बीटा स्क्वायर। तो ऐसी S3 क्या हो जाएगा, α³ प्लस β³। तो यहाँ से ये ठीक है, लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा आर नॉट 0, मान लें कोई भी रूट 0 नहीं है, तो अगर मैंने बोला कि S0 क्या हो जाएगा, तो α0 प्लस β0 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा हमेशा ही, चाहे कोई भी इक्वेशन हो। ठीक है, फिर मैंने बोला कि S1 क्या हो जाएगा, तो n की जगह 1 रख दिया, तो वो हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। S2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सम ऑफ रूट्स, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ऐसे करके। तो अगर मैंने इसको ये मान लिया, देन
वन इम्प्लाइज, मतलब जो इक्वेशन वन है वो क्या बन जाएगा, ए टाइम्स, देखो अगर अल्फ़ा पे जो भी पावर है और बीटा पे वही पावर है तो वो एस का लोअर सबस्क्रिप्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जैसे अल्फ़ा की पावर n+2 है, बीटा की पावर n+2 है, तो इसी लॉजिक से इसको हम क्या बोल सकते हैं, Sn+2 प्लस बी टाइम्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, Sn+1। ये ठीक है, प्लस सी टाइम्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, Sn बराबर 0। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। ये ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो सम ऑफ nth पावर ऑफ द रूट्स है, रूट्स की nth पावर का जो सम है उनके कॉन्जिक्यूटिव वाले टर्म्स को रिलेट कर रहा है। ये Sn हो गया, ये Sn+1, ये Sn+2, इनको आपस में रिलेट कर रहा है। अगर हम मान लिया इसमें से इसको घटा दें, मान लिया जोड़ने के बजाय घटा दें, तो a टाइम्स अल्फ़ा रेज टू पावर n+2 माइनस बीटा रेज टू पावर n+2 प्लस b टाइम्स अल्फ़ा रेज टू पावर n+1 माइनस बीटा रेज टू पावर n+1 प्लस c टाइम्स अल्फ़ा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n बराबर 0। मान लिया ये लिख लिया, ठीक है। अब जैसे हमने सम को मान लिया Sn बोला, तो वैसे ही हमने मान लिया डिफरेंस को भी कुछ बोल दिया, लेट Tn बोल दिया, Tn बराबर अल्फ़ा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n। देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये सम को बोल दिया, ये डिफरेंस को किसी दूसरे नंबर से डिनोट कर लिया Tn से, तो Tn में n क्या डिनोट करता है, जो भी अल्फ़ा और बीटा पे पावर है। ये ठीक है, बस बीच में इसमें माइनस रहना चाहिए। तो इस लॉजिक से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a Tn+2, ये ठीक है, प्लस b Tn+1, यहाँ पावर n+1 है, उसका डिफरेंस है तो इसको Tn+1 बोलेंगे, प्लस c इंटू Tn बराबर 0। ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का यूज़ क्या है, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा तभी पढ़ाया गया है। इसका यूज़ क्या है अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन, लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा आर दी रूट्स ऑफ x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, या इसको क्या लेते हैं -5 इज इक्वल्स टू 0। देन फाइंड अल्फ़ा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा रेज टू पावर 5। सॉल्यूशन 1, एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का क्या है कि हम ऐसे बोल सकते हैं, मेथड 1 कि x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो 9 10 में हमने सबने पढ़ रखा है कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -b/a, तो -b/a कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, c/a, तो वो आ जाएगा 5। या क्या, अब हम अल्फ़ा रेज टू पावर 5 प्लस बीटा रेज टू पावर 5 पे आते हैं। तो देखो इसका हमने x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n का फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है। ये ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा रखा है ना, x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n में अगर n ऑड है तो इसको ऐसे करते हैं, x रेज टू पावर 4 माइनस x³ y प्लस x² y² माइनस x y³ प्लस y रेज टू पावर 4, ये फॉर्मूला होता है।
ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है। तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा क्यूब प्लस बीटा रेस्ट पर 4, ये हो गया। अब देखो मेरे को ये यूज़ करना है जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हमने 2 रख दिया, ठीक है, इनटू अल्फ़ा रेस्ट पर 4 और बीटा रेस्ट पर 4 एक साथ क्लब किया, माइनस इन दोनों को एक साथ क्लब किया, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये जो है वो हो गया अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, ये यहाँ से आ रहा है, ये भी रख दिया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मतलब -10 बराबर -6 हो गया। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया, -6। अगर हम इसका भी स्क्वायर कर लें तो वो हो जाएगा अल्फ़ा रेस्ट पर 4 प्लस बीटा रेस्ट पर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, -6। तो -6 का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर ये हो जाएगा कितना, 36 माइनस ये हो जाएगा 50, तो हो गया -40। अब देखो किसी बच्चे को शायद ये लग रहा होगा कि हमने स्क्वायर प्लस स्क्वायर जोड़ा तो नेगेटिव कैसे आ गया, स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, स्क्वायर प्लस स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए रियल नंबर के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये भी कैलकुलेट कर लिया, अल्फ़ा रेस्ट पर 4 प्लस बीटा रेस्ट पर 4 कितना आ गया, -14। तो इसकी जगह रख दिया -14, अल्फ़ा बीटा की जगह रख दिया 5, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की रख दिया -6 प्लस ये तो 25 हो ही गया। तो विच इज़ इक्वल्स टू ये कितना हो गया, प्लस का 30, तो 2 इंटू प्लस का 30 हो गया, 25 में से 15 जाता तो 10 होता, तो +11। तो ये कितना हो गया, 41 इंटू 2, तो 82, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया हमारा कन्वेंशनल तरीका, ठीक है, जो भी 9th-10th में पढ़ते हैं उसके हिसाब से। अब मेथड 2 हम कैसे कर सकते हैं, वही अपना लेट Sn बराबर अल्फ़ा रेस्ट टू पावर n प्लस बीटा रेस्ट टू पावर n। अब देखो इसमें हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, ये जानने की जरूरत नहीं कि अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है, 5। तो अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट 5 है तो कोई भी नंबर 0 नहीं हो सकता, तो रूट्स 0 नहीं है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज S0 कितना हो जाएगा, अगर n की जगह हम 0 रखें तो 2, S1 कितना हो जाएगा, अगर इसमें n की जगह हम 1 रखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स कितना दे रखा है, वो भी 2 दे रखा है, तो S0 भी 2, S1 भी 2। अब हम रुक जाते हैं, ठीक है। अब हम वापस इस पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसका रूट अल्फ़ा बीटा है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव करने की जरूरत नहीं, वैसे अगर हमें समझ में आ जाए तो यहीं से डायरेक्टली लिख सकते हैं ये, ठीक है। अगर मेरे को समझ में आ जाए तो मैं यहीं से डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने लिख दिया Sn+2 माइनस 2Sn+1 प्लस 5Sn बराबर 0, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं।
मतलब एक्स स्क्वायर एक्स और 1 की जगह सबसे बड़ा n+2, फिर उससे एक कम n+1, फिर उससे एक कम sn। ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n लिखूँ तो ये उससे एक कम n-1 हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आया कैसे ये? वही हमने अल्फ़ा इसमें सेटिस्फाई कराया, फिर अल्फ़ा रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, फिर जैसे अल्फ़ा में आया वैसे बीटा में आ गए। यहाँ पे जो किया हमने कि पहले हमने अल्फ़ा सेटिस्फाई कराया, फिर अल्फ़ा रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सिमिट्री से अगर अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बीटा भी इसी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सिमिट्री से जो काम अल्फ़ा कर सकता है वो बीटा भी कर सकता है, दोनों ही रूट है। ऐसे किया, फिर दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट तो वही रहेगा ए बी सी, बस अंदर जो है वो सम भी लिख सकते हो यहाँ पे और डिफरेंस भी लिख सकते हो, ए बी सी सेम कोफिशिएंट और डिफरेंस भी लिख सकते हो। तो लॉजिक तो समझ में आनी चाहिए। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो सम आ जाएगा, घटा देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो वहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, Sn+2 बराबर 2 इंटू Sn+1 माइनस 5 इंटू Sn। मतलब अगर मेरे को कुछ भी S टाइप चाहिए हो तो जो उससे नीचे वाला है, जस्ट नीचे वाला है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उससे भी जो नीचे वाला है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो, ठीक है। क्या मतलब है इसका? जैसे इसमें मैंने n बराबर 0 रखा मान लिया, तो ये रिलेशन तो हमेशा से n बराबर कुछ भी रखो, n बराबर 0 रखा तो ये हो जाएगा S2 बराबर 2S1 माइनस 5S0, ये हो जाएगा। अब देखो हमें S1 भी पता है और S0 भी पता है, दोनों का वैल्यू 2 है तो रख दिया यहाँ पे। तो दिस विल बी 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा -6। S2 का मतलब है क्या वैसे? S2 का मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -6 ही आया। फिर इसी में अगर मैं रख दूँ Sn बराबर 1 तो ये हो जाएगा S3 बराबर 2S2 माइनस 5S1। हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? रिकर्शन यूज़ कर रहे हैं। 2 का वैल्यू पता लगा, इन दोनों को यूज़ करके ऊपर का वैल्यू पता लगा, फिर अब इन दोनों को यूज़ करके इससे ऊपर का वैल्यू पता लगा, एंड सो ऑन। 2S2 का मतलब क्या है? 2 इंटू S2 कितना आया? -6 माइनस 5 टाइम्स S1 कितना आया? S1 इज 2। तो ये नेट कितना हो गया? ये -12 हो गया, उसमें से सॉरी -12 और -10, तो ये -22 हो गया, ठीक है। फिर इसमें हमने n बराबर 2 रख दिया, तो अब ये ऐसे आ जाएगा S4 बराबर 2S3 माइनस 5S1 बराबर 2 इंटू -22 माइनस 5 इंटू S1 का वैल्यू कितना था? 2। सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ ये S2 आएगा, 3 और 2 आएगा ना 4 के लिए, तो S2 का वैल्यू कितना था? -6। सो दिस इज इक्वल्स टू -44 और ये हो गया प्लस का 30, तो ये हो गया माइनस का 40। और जो हमें चाहिए n बराबर 3 रखने पे S5, तो वो हो जाएगा 2S4 माइनस 5S3। तो विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू S4 कितना है? -14 माइनस 5 टाइम्स S3 कितना है? -22। तो 22 इंटू ये हो गया -28 प्लस 110, सही है। तो कितना हो गया? 82। यही वैल्यू आ गया 82। यहाँ पे भी हो गया 82। ये देखो समझने में जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता f(x) किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगता है हमें। बट अगर तुमने ध्यान से सुना होगा कि क्या क्या बोला जा रहा है तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। कोई भी अगर दिक्कत है तो यू कैन वॉच इट अगेन।
कि हमने क्या क्या बोला, क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए। जेई में इस पे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, अब तो खूब आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हाँ, यहाँ से हमने चालू किया था कि मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मान लिया कोफिशिएंट्स रियल हैं, तो फिर अल्फ़ा बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा, पहली बात। और दूसरी बात फिर ये सारी चीज़। अच्छा, इन सब चीज़ को बोलने के लिए रियल कांस्टेंट होना ज़रूरी नहीं है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है। हमने कहीं यूज़ ही नहीं किया कि ए बी सी रियल है। तो ये जो हमने एस एन डिफ़ाइन किया है ये, ठीक है, यहाँ पे उसके लिए रियल होना ज़रूरी नहीं है। अब आगे चलते हैं। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर constant and a is not equals to 0, then ठीक कांस्टेंट है वो, चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा है तो मतलब ये तो वही चीज़ लिखें जो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। सेकेंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। ठीक है, दिस एंड दिस, ये तो हमने बोल दिया इक्वेशन 1। कहीं पे भी जैसे अभी हमसे पूछा गया था कि अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 क्या होगा, तो हमने मेथड 1 में ये यूज़ किया था। तो अगर अल्फ़ा और बीटा का कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है तो हम इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इतना होगा। इसका फ़ायदा क्या है कि हमें इंडिविजुअली रूट जानने की जरूरत नहीं, कौन अल्फ़ा है कौन बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नोट एनी symmetric expression of the roots can be evaluated by using 1। अल्फ़ा बीटा कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, जैसे अल्फ़ा रेस्ट पर 5 प्लस बीटा रेस्ट पर 5 एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि अगर हमने बोला कि ये वाला एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है अल्फ़ा और बीटा में, तीन वेरिएबल में भी हो सकता है, हम यही बोल सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन अल्फ़ा बीटा गामा में सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जिन वेरिएबल्स में सिमेट्रिक है उनको अगर हम इंटरचेंज कर दें, मान लें कुछ भी चीज़ अल्फ़ा और बीटा में सिमेट्रिक है, तो अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को इंटरचेंज कर दूं, अल्फ़ा की जगह बीटा लिख दूं, बीटा की जगह अल्फ़ा लिख दूं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक्सप्रेशन वापस वैसी आ जाएगा एज इट इज़। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ये ठीक है, नोट एन एक्सप्रेशन is called symmetric in two variables alpha and beta if interchanging them does not
change the expression. ये ठीक है, डज नॉट चेंज द एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया ऐसे लिखा हो अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, तो ये सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक है. अगर हम लिखें अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर हमने अल्फा की जगह बीटा रखा, बीटा की जगह अल्फा रखा, तो ये तो पलट के आ जाएगा. जब उसको वापस सीधा करेंगे तो एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा. माइनस एक्स्ट्रा आ गया मतलब एक्सप्रेशन तो चेंज हो गया ना. अगर हम लिखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है. क्यों नहीं है सिमेट्रिक? सेम लॉजिक. अभी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा लिखा है, अगर हम अल्फा बीटा इंटरचेंज कर दें तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा हो जाएगा, मतलब अल्फा में लीनियर हो जाएगा, बीटा में क्वाड्रेटिक हो जाएगा. तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक. अगर हम लिखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 5 अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 5 बीटा स्क्वायर अल्फा, तो ये सिमेट्रिक है. अगर हम लिखें अल्फा माइनस बीटा का मॉड, तो ये सिमेट्रिक है. इसमें बीटा अल्फ़ा को अगर हमने इंटरचेंज किया तो बीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा. मॉड के अंदर अल्फ़ा माइनस बीटा लिखो या बीटा माइनस अल्फ़ा लिखो, दोनों ही की बात है, तो इसलिए ये भी चल जाएगा. ठीक है. तो पहला चीज़ तो हमने क्या बोला कि इसको यूज़ करके हम कोई भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका एग्जांपल अभी जस्ट हमने निकाला है कि इसमें हमने ये अल्फ़ा और बीटा का सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसको कैलकुलेट किया है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यूज़ करके. अगर देखो सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर मान लिया सिमेट्रिक नहीं है, शुरू में अल्फ़ा बीटा को एक्सप्रेशन लिखा है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो एक तो ये हो सकता है कि हम उसको जब सिंप्लीफाई करें आगे चल के तो वो सिमेट्रिक बन जाए. दूसरा, अगर वो सिमेट्रिक बने ही ना तो उसमें दिक्कत क्या है, अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो फिर क्वालिटी के बेसिकली 2 रूट आएंगे. एक आएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, दूसरा आएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a. ऐसे करके 2 एक्सप्रेशन आएंगे. ठीक है. अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा तो मेरे को ये जानने का ज़रूरत ही नहीं है कि हमें किसको अल्फ़ा बोलना है किसको बीटा बोलना है. प्लस वाले को अल्फ़ा बोलो, भले ही माइनस वाले को अल्फ़ा बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा. अगर सिमेट्रिक नहीं है तो जो आंसर है फिर वो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि प्लस वाले को अल्फ़ा बोलूँ या माइनस वाले को अल्फ़ा बोलूँ, क्योंकि उससे हो सकता है आंसर ऑल्टर हो रहा हो. तो अगर सिमेट्रिक नहीं है तो आंसर तो फिर भी आ जाएगा, बट फिर हमें 2 केसेस लेने पड़ेंगे कि एक बार मान लिया ये अल्फ़ा है, जैसे ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, वो बोले कि बताओ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू क्या है. ठीक है. तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाले को बोला तो बीटा माइनस वाले को बोलेंगे तो एक आंसर आ जाएगा. फिर अल्फ़ा माइनस वाले को बोला, माइनस वाला मतलब माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा प्लस वाले को बोला तो दूसरा आंसर आ जाएगा. तो अगर सिमेट्रिक नहीं है तो फिर हम दोनों केसेस बना के आंसर करेंगे. मान लिया अल्फ़ा ये और बीटा ये है, फिर एक बार उल्टा, अल्फ़ा दूसरे को बोल दिया, बीटा पहले को बोल दिया. ऐसे क्वेश्चन में से बहुत ही रेयर है कि ऐसा पूछा जाए. ठीक है. तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट. ठीक है. सेकंड क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेकेंड पॉइंट इज इक्वल्स टू 0. इसके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा. ठीक है. मतलब ये फैक्टराइजेशन हो गया बेसिकली. जैसे अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो उसको हम लिख सकते हैं, इसके रूट क्या क्या हैं, 2 और 3 हैं, -2 और -3 है, तो ये हो गया. ठीक है. यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया. अब मान लिया फॉर एग्जांपल इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18, मान ली ये. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 लिखा है, तो इसके रूट्स क्या हो गए, -2 एंड -3. तो हमने ऐसे लिखा है a टाइम्स a का वैल्यू 1 है
x माइनस पहला रूट, तो x माइनस माइनस टू एक्स प्लस टू हो गया। ऐसे ही x माइनस माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री हो गया। अब इसी इक्वेशन को मान लिया हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें फॉर एग्जांपल, तो रूट्स थोड़ा चेंज हो जाएगा। रूट्स तो अभी भी माइनस टू और माइनस थ्री रहेगा, रूट्स 3 गुना नहीं हो जाएगा। मतलब इसमें अभी भी तुम माइनस टू रखो तो ये हो जाएगा माइनस 30, ये हो जाएगा 12, तो 18 और 12 कितना हो गया 30, माइनस 30 जीरो, तो अभी भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका जो 3 गुना होगा माइनस 6, वो थोड़ा सेटिस्फाई करेगा, वो रख के देख लो नहीं करेगा सेटिस्फाई। तो अगर हमने कोई भी इक्वेशन है दोनों तरफ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट्स चेंज नहीं होगा, वो रूट्स तो वही रहेगा। बट अगर इस फॉर्म में मेरे को लिखना है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 18, तो अब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा a टाइम्स a की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 टाइम्स x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। अब देखो ये ऐसे लिखा जा सकता है, ये ऐसे कब लिखा जा सकता है, x की कौन सी वैल्यू के लिए लिखा जा सकता है, तो आंसर इज हमेशा लिखा जा सकता है x की हर वैल्यू के लिए ऐसे लिख सकते हैं। फॉर ऑल x दिस कैन बी रिटन एज दिस। सही है, मतलब x इसमें अगर हमने रूट रख दिया, मान लिया x जैसे रूट इसमें माइनस टू है, तो मैंने माइनस टू रख दिया, तब तो क्या होगा ये भी जीरो ये भी जीरो। अब x बराबर 1 रख दिया हमने, 1 तो रूट नहीं है, कोई भी बात कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये दोनों चीज़ बराबर ही आएगी क्योंकि सेम ही चीज़ तो लिखा जा रहा है। अगर 1 रख दिया तो यहाँ से भी 6 5 11 और 1 12 आएगा, यहाँ से भी 3 और 4, तो 4 इंटू 3 12, तो 12 बराबर 12 आ गया। तो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी है। ये इक्वेशन कब सही होगा, केवल रूट्स के लिए। तो इसमें अगर मैं x की वैल्यू माइनस टू रखूँगा तभी जीरो बराबर जीरो आएगा, तभी ये सेटिस्फाई होगा। इसमें हम 1 रख देंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि 1 इसका रूट ही नहीं है। अगर इसमें 1 रख दिया तो 6 5 11 और 1 12, 12 बराबर जीरो आ जाएगा। 12 जीरो के बराबर थोड़ा ना होता है। तो हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए इक्वेशन में एंड आइडेंटिटी में। ये इक्वेशन है दैट इज़ ट्रू ओनली फॉर रूट्स, ये आइडेंटिटी है दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। तो अब इसी बात को हमने नोट बना के लिख लिया। नोट दैट 2 is an identity and is true for all values of x। x की सारी वैल्यूज के लिए दिस इज ट्रू। Hence in 2 we can substitute any value of x। इस वाली इक्वेशन में हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर हम एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन लेट अल्फा कॉमा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, देन फाइंड अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2। सॉल्यूशन मेथड 1, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2 को हम ओपन कर दें, तो यह आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 4, विच इज़ अल्फा बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 बराबर अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5/3।
ठीक है, -2 अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स -4/3 +4, तो हो गया 5/3, मतलब इधर लिख देते दिस इज 5/3 प्लस 8/3 +4, (25/3). एक तो ये हो गया, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली what we can do कि 3x² + 4x + 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, α-2 β-2, तो इसमें हमने x की जगह 2 रख दिया। क्यों रख दिया 2? अल्फ़ा के साथ -2 चाहिए, तो यहाँ अल्फ़ा के साथ -2 आ जाएगा, 2 माइनस अल्फ़ा आएगा, उसको पलट के α-2 कर लेंगे। तो 2 रखने से कितना हो गया, 2 दूनी 4 3 12 +8 + 5 = 3 टाइम्स 2 माइनस अल्फ़ा 2 माइनस बीटा। ऐसे रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि ये आइडेंटिटी है, इसमें x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो दिस विल इम्प्लाई कितना हो गया, 12 8 20 और 5 25/3, 3 इधर से ले आए, और इन दोनों को अगर मैंने पलट दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, α-2 β-2। तो बस यही आंसर हो गया। ये इसको करने का ऑल्टरनेट तरीका हो गया।